ओम शांति। 2014 की हमारी पहली मुरली 18 जनवरी 2014। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। आज का मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप की विशेष शिक्षा। बाप दादा दोनों के स्मृति स्वरूप बन, फॉलो फादर करो। बाबा ने फिर से आज इसमें ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी महिमा बताई और कैसे हमको फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है और अमृत वेले में क्या करना है, बाबा की विशेष शिक्षा क्या है, वो सब बताया है इसमें। तो कविता बहन आप बताओगे? ओम शांति। आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा ना, टाइटल भी यही है कि ब्रह्मा बाप की विशेष शिक्षा है, बाप दादा दोनों के स्मृति स्वरूप बनो। मतलब अकेले शिव बाबा को भी याद नहीं करो और अकेले ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करो, दोनों को याद करो, क्योंकि दोनों की पालना हमें आगे बढ़ा रही है, सिर्फ एक की पालना नहीं। तो बाबा ने जैसे वरदान भी दिया ना, जो बाबा ने कहा जो बाप को फॉलो करते हैं उन्हों को बाबा विशेष याद प्यार देते हैं। और प्यार क्या है? फॉलो फॉलो फादर का वरदान। और जो फॉलो करते हैं उनको एक और विशेष वरदान कौन सा मिलता है? वाह बच्चे वाह। तो बाबा ने जो वाह वाह के गीत शुरू किए थे, ये तो फिर एंड तक चलते ही रहे, क्योंकि बाबा को बच्चों पे बहुत नाज हो रहा था। और इस मुरली में ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस था, तो बाबा ने ये भी पूछा कि साकार में पालना किन्होंने ली है, वो हाथ उठाओ। अव्यक्त पालना तो चलो सबको मिल ही रही है, पर बाबा को जाने क्या संकल्प आया जो बाबा ने पूछा कि साकार पालना वाले हाथ उठाओ। तो बाबा ने ये भी कहा, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात आज की मुरली में बोली कि ये जो सीजन है ना, ये सफलता का मौसम है। हमारी विजय हुई पड़ी है, क्योंकि जैसे बाबा ने नोटिस किया कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में कुछ मुश्किलें होती हैं, कईयों को मुश्किल लगता है। तो बाबा ने जैसे फॉलो फादर के लिए बताया कि ब्रह्मा बाप ने भी कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी कितना एक्यूरेट पार्ट बजाया। तो ऐसे ही आप सबको भी ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अंत तक पार्ट बजाते बजाते पार्ट में पास होना ही है, क्योंकि हमारी विजय पाने का मौसम है और ये काम हुआ ही पड़ा है। संगम युग की विशेषता है ये, तो समय की विशेषता को यूज करो। वरदान है संगम युग को बाप दादा को फॉलो करने का। मतलब हम कर सकते हैं, इतने ऊंचे स्टैंडर्ड्स बाबा ने जो हमारे सामने रखे हैं, उसको फॉलो करने का हमें पहले से ही बाबा वरदान दे रहे हैं। तो बाबा ने पूछा कि सभी इस वरदान को यूज भी करते हो? ओम शांति। हाँ जी। तो बाबा ने आज की जैसे साकार मुरली में भी ब्रह्मा बाबा को काफी याद किया था, तो ऐसा लग रहा था कि कैसे हमारा बिल्कुल पैरेलल चल रहा है ड्रामा प्लान अनुसार। फिर इसमें जो बाबा ने एक पहली बात बोली कि विशेष यादगार का दिन है, और बाबा ने कहा कि आज के दिन ही यादगार में ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में पाठ बजाने के निमित्त बने। तो जैसे हर 18 जनवरी को बाबा बहुत सारी हमारी स्मृतियां दिलाते हैं कि क्या किया साकार बाबा ने और क्यों ऐसा हो रहा है, कि उनको इतनी मतलब वो क्यों पहले नंबर पे बने, तो उन्होंने क्या क्या किया। तो साकार रूप में बाबा के साथ मिलन मनाने वाले थोड़े बच्चे हैं, और उन्हों के मस्तक में ब्रह्मा बाप के चरित्र और बोल वरदान स्मृति में है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिन्होंने बाबा के साथ साकार पाठ बजाया, उसके उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि उनके मस्तक में ब्रह्मा बाबा के चरित्र और बोल और वरदान स्मृति में है ही। और भले वो थोड़े हैं और अभी वृद्धि ज्यादा है, लेकिन अभी भी अव्यक्त रूप में वो पालना दे रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को याद करते साकार रूप में पाठ बजाने की प्रेरणा लेने वाले साथी बनने वाले थोड़े थे, लेकिन अब आप सब साथी बने हो। भले साकार रूप में नहीं देखा, लेकिन अब अव्यक्त रूप में पालना ले रहे हैं। तो अव्यक्त ब्रह्मा अब भी कितनी पालना दे रहे हैं अव्यक्त रूप में। तो कितने भाग्य की बात है कि ब्रह्मा बाबा को तो सिंगल बाबा की पालना मिली, लेकिन हमें तो दो दो बाप दादा की पालना मिल रही है। और इसमें बाबा ने ये भी बताया कि शिव बाप तो साथ में है, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अभी आकार रूप में पालना दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप का साकार तन में होने कारण स्थापना में बहुत अच्छे से अच्छा पाठ बजाया। ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण भी थे। तो जो आज साकार मुरली में भी था ना कि ब्रह्मा है तो ब्राह्मण संप्रदाय भी होता है। तो अभी अव्यक्त ब्रह्मा की पालना ले रहे हैं, इसलिए अपने को कहलाते हो ब्राह्मण।
साकार ब्रह्मा के साथ पाठ बजाना ये भी भाग्य की निशानी है, लेकिन अभी भी सभी बच्चों की बाप दादा दोनों मिलके सेवा कर रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं। बाप दादा बच्चों का भाग्य देख वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं। ब्रह्मा बाप की पालना का विशेष पाठ है। फॉलो बाप दादा दोनों को करो, क्योंकि सभी दिल से याद करते हैं ब्रह्मा बाप को। और साथ साथ आज के विशेष दिन पर सभी के मन में अमृत वेले से लेकर बाप दादा दोनों की शिक्षाएं बार बार स्मृति में आती रहती हैं। तो इसमें अगर हम लोग ये बात करें कि ऐसा ब्रह्मा बाबा की बात जो बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने किया, तो क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा वो क्यों कर पाए, और वो क्या चीज थी, मतलब इतना समर्पण जो उन्होंने कहा बुद्धि का समर्पण था, वो कैसे कर पाए, और हमारे में वो चीज क्यों नहीं आ पा रही है। दीदी इसमें तो क्या ही बोले, वो उनका समर्पण के लिए सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनका निश्चय बहुत पूरा था ना। आपका जितना निश्चय होगा उस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो जाएगा ना। तो हमारा निश्चय कहाँ पर कम पड़ जाता है। देहबान मतलब निश्चय से मतलब ये है ना कि पहले साक्षात्कार भी हुए थे ना, तो बाबा को भी साक्षात्कार हुआ था कि वो यही बनने वाले हैं। तो ऐसे कुछ एक अनुभव अगर किसी के साथ में होता है तो उसका निश्चय एक लेवल अप हो जाता है। तो अगर किसी ना किसी रूप से अगर अनुभव की अथॉरिटी का आपको वो नहीं है, कम है, तो शायद आपका निश्चय फीका, मतलब फीका तो नहीं, मतलब थोड़ा कम पड़ सकता है। फिर वही है कि आपका थोड़ा प्रसाद धीरा भी हो सकता है। तो अनुभव करने के लिए सबसे पहले तपस्वी मूर्त बनना पड़ेगा। तो हमने जब नए नए ज्ञान में आए थे तो मतलब किसी कोई भाई लोग कहते थे कि सबसे पहले आप करके देखिए। ऐसे मतलब इम्पोज तो नहीं किया जाता ना था किसी पे स्टार्टिंग में। तो एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले वो जो ज्ञान है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना पड़ेगा। तो और उसका अथॉरिटी आएगी, फिर उसके बाद में अपना निश्चय बढ़ जाएगा। हाँ जी कविता मैम। नहीं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं इसका आंसर आता। बाबा बाबा तो बाबा ही है, लेकिन हाँ जहाँ तक बट निश्चय जब की हमें बात है। फॉलो करना है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि बाबा ने ऐसे कैसे किया जो हमको करना है, क्योंकि फॉलो करने का मतलब यही है ना कि जो उन्होंने किया उसको हमने एनालाइज किया, हमने समझा कि बाबा ने कैसे किया, तब हम उनके कदम पर कदम रख पाए। हाँ तो मुझे हम एक कर रहे हैं ना, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नंबर बार तो फिर भी हो ही रहा है ना। हाँ जी बिंदु। हाँ जी, हाँ जी ओम बिंदु। शांति। मुझे जो एक पॉइंट लगा ना, क्योंकि मैं अभी ब्रह्मा बाबा जी की जीवनी भी पढ़ रही थी, तो एक्चुअल में उन्होंने उनका जो गॉड से कनेक्ट था वो पहले से ही बहुत स्ट्रांग था। शिव बाबा ने उन्हें चुना ही इसीलिए क्योंकि उनका जो कनेक्शन था ना, वो इतने सत्संग जाते थे, उन्होंने अपना वो लेवल पहले ही दिया हुआ था। इवन एक इसमें था कि वो अपने पिल्लो के नीचे भी लक्ष्मी नारायण जी की फोटो रख के सोते थे वो। तो वो पैशन उनका था, तभी वो सेलेक्ट हुए। तो अगर हमारा वो कनेक्ट है ना, कहते हैं ना, जिनसे अगर शिव बाबा से हमारा कनेक्ट उतना स्ट्रांग है तो हम चीजें निश्चय अपने आप आता जाएगा। वो कनेक्शन उतना स्ट्रांग होता जाए, उनका बहुत स्ट्रांग था। तो बिंदु बहन इससे उनको चुना इसलिए नहीं गया कि उनको ऐसा था, वो क्योंकि वही सेम आत्मा थे, तो उनके अपने कैरेक्टर, मतलब लास्ट जन्म में भी उनकी इतनी उच्च धारणाएं थी, उच्च चरित्र था, इसके लिए उनको तो चुनना ही था क्योंकि सेम आत्मा है। लेकिन ये कनेक्शन आई डाउट ऐसा है कि क्योंकि वो ऐसा करते थे इसके लिए ऐसा चुना गया, बट बिकॉज वो थे ऐसे ही, क्योंकि नहीं उनका। देखो, वो उस हाँ जी। लेवल पे गए ही इसीलिए ना। अगर आप सारे इसमें देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप भी बिल्कुल सही कह रहे हो अपनी जगह, बट वो ऑलरेडी उस लेवल पे थे कि उनका कनेक्ट था। जी रजत भाई। हाँ, वो हाँ जी। जो आप पॉइंट हाँ। बोल रहे थे उसी के ऊपर सोच रहा था कि वो तो ड्रामा हो गया ना। बाबा को चुनना तो एक ड्रामा है जो शिव बाबा ने हाँ पहले जी। से ही मतलब निर्धारित करके रखा हुआ है। हाँ। दीदी जब भी हम क्या कुछ कह रहा था मैं, हाँ,
कि बाबा ने ना अपने जो स्टार्टिंग के 15 से 16 या 17 साल लगाए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा ना आत्म अभिमानी प्रैक्टिस की है। मतलब मैं आत्मा हूँ तो लिखा हुआ है, कितने ब्राह्मण हैं तो आज ये लिखते हैं बैठ के मैं आत्मा हूँ। समान की स्थिति में स्थित हो जाना, केवल एक ही मतलब धारा में बहते रहना कि मैं आत्मा हूँ। तो उनका जो सोल कॉन्शियसनेस था, उस चीज ने बाबा ने जो फिर जो कदम उठाए हैं ना, वो बड़े सहज लगने लगे उनको। फॉलो फादर करने के लिए आपको ना सोल कॉन्शियस स्टेट में आना पड़ेगा। तो उस तरीके से फिर वो हो सकता है, क्योंकि बाबा भी बच्चों से बात करता है, बच्चे मतलब आत्मा से बात करता है। बाबा बताता है बच्चे फॉलो फादर, तो आत्मा बन के अपन को फॉलो फादर करना है। तो घूम फिर के वही आता है कि पहले तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर उसके बाद में आप ज्ञान को सुनो, फिर उसको फॉलो करोगे तो ज्यादा ईज में आ जाएंगे फिर। जैसे हाँ आज जी। की मुरली में भी बाबा ने बोला ना कि ब्रह्मा बाप ने साकार में क्या क्या किया, कैसे प्रीति की रीति निभाई, और ब्रह्मा बाप को जिन्होंने नहीं भी देखा तो भी उन्होंने सुना तो है ना, उनको जानते तो है ना, और जो बाप की पालना को समझा देखा, उसे देखते ही दिल में संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह भी आ जाता है। तो ये जो स्नेह है बाबा का, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से वो कनेक्शन फील किया, हमने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों से वो कनेक्शन फील किया, और हमने वही सब करना शुरू किया जो ब्रह्मा बाबा की श्रीमत, शिव बाबा की श्रीमत हमको मिलती रही है। पर हाँ, नंबरवार तो हम बेशक हो ही गए हैं, पर कर हम वही रहे हैं, रास्ते पे हम उसी पे चल रहे हैं जिस पे ब्रह्मा बाबा चले, तभी तो हम उनके बच्चे ब्राह्मण है ना। एक डिफरेंस और भी है हम में और उनमें ना, कि उन्होंने ये सब इसीलिए नहीं किया कि मुझे शिव बाबा को पाना है। उनका ऑलरेडी वो उस लेवल का वो था कि वो करते करते उन्हें बाबा मिले। हम सबको पता था कि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन पे आए हुए हैं, तो हम सबके पास एक टारगेट है, क्लैरिटी है। वो उनके इसमें नहीं थी, उनका वो ऑलरेडी, मतलब मुझे अभी भी लगता है कि उनका वो प्यार कनेक्ट ऑलरेडी इतना ज्यादा था कि शिव बाबा आए उनके इस पे ना। दीदी, आप में से किसी भी आत्मा को ऐसा लगता है कि बाप दादा आपके शरीर में आ सकते हैं? नहीं, अगर ड्रामा में होगा तो आ सकते हैं ना। नहीं। ओके, तो बाबा ने जो दूसरी बात इसमें बोली विशेष शिक्षा की, क्या विशेष शिक्षा दी बाबा ने? स्मृति स्वरूप बाप दादा के बनो। तो स्मृति स्वरूप बाप दादा का बनना मतलब क्या करना है? तो इसमें आगे बाबा ने जो बताया कि अकेले बाप भी नहीं, अकेले ब्रह्मा बाप भी नहीं, दोनों को याद करो, दोनों की पालना आगे से आगे बढ़ा रही है। तो आज विशेष दिन के हिसाब से विशेष ब्रह्मा बाप की याद सबके दिल में है और फॉलो फादर कर रहे हैं, क्योंकि साकार में आपके समान ब्रह्मा बाप भी रहा। तो ब्रह्मा बाप सदैव कहता है बाप दादा दोनों को फॉलो करो। तो इसमें अलग अलग फॉलो करना है, मतलब शिव बाबा को फॉलो करना है तो क्या करना है, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो क्या करना है। शिव बाबा ने और मतलब बाप दादा ने हमेशा ही बोला है कि फॉलो फादर। तो बाबा हमेशा सरल बात बताते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना मतलब उन्होंने जिस तरीके से सोल कॉन्शियसनेस स्टेट को पाया, फिर उन्होंने ज्ञान का चिंतन किया, सेवा में जितना किया था, तो चारों सब्जेक्ट में बाबा का जो जो ट्रैक था, उस ट्रैक पे अपन को चलना है ना। इसके द्वारा वो उन्होंने वो अचीव किया। और शिव बाबा को फॉलो करना है मतलब आत्मिक स्थिति में आ जाना है। आप किस तरीके से मतलब उन बाप समान बन सकते हो, तो इन दोनों में इस बात का अंतर हो सकता है। और फिर आपने एक ही चीज बोला था कि स्मृति स्वरूप बाप दादों को याद करना है। इसके लिए ये है कि आप स्मृति स्वरूप हो जाएं। जैसे कि अपन को स्मृति होती है कि हम आत्मा है। तो एक बार जगदीश भाई ने बताया था कि खुद को आत्मा समझ बाप दादा को मतलब बाबा को याद कैसे किया जाता है। तो उन्होंने एक ट्रिक बताया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कि मैं आत्मा लाइट माइट हूँ और देखना शिव बाबा को है। खुद से बोलना है और देखना शिव बाबा को है परम धाम के अंदर। तो ये ट्रिक उन्होंने बताया था, वो ये काफी हेल्पफुल की मतलब रहा था मेरे लिए पर्सनली। तो इसमें ये होता है कि खुद को आत्मा समझ के मैं बाबा को अपनी बुद्धि से याद भी कर, संकल्प में मैं अपने बारे में भी बोल रहा हूँ, और उससे तो ये अपन यूज कर सकते हैं। कविता बहन आप कुछ कह रहे थे?
साकार ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा बाबा को फॉलो कैसे किया जाए ये तो हम सबको पता है, लेकिन निराकार शिव बाबा को कैसे फॉलो करें, उनके जैसा बने। जैसे बाबा तो निराकार है ना, तो एक तो हमें निराकारी स्थिति में रहने का बहुत अभ्यास करना है। जैसे निराकार शिव बाबा साकार तन में आए, तन का आधार लिया, अपना कर्म किया और फिर चले गए। ऐसे ही बाबा कहते हैं अपने आप को अवतार समझो, कि टेम्परेरी हमने भी शरीर का लोन लिया, अमृत वेले हम आए, अवतरित हुए और उसके बाद काम किया और देह से न्यारे हो गए। तो ये हमें निराकार शिव बाबा सिखा रहे हैं। और निराकार भगवान जब साकार तन में आते हैं तब भी उनके जो कर्म है, उनके जो एक्शंस है, जैसे वो भोग स्वीकार करते हैं, आज ही मैं सोच रही थी कितनी रॉयल्टी से उसको स्वीकार करते हैं, कितना बच्चों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। कोई ये फील ना करे कि जो स्टेज पे है वही कुछ इम्पोर्टेंट है। बाबा सबकी तरफ वो घुमाते भी है ना, कुछ हाथ में लेके, कभी कभी कुछ टोली डालते भी हैं सामने। तो ये सब खेल पाल और रमणीकता और साथ में ज्ञान के गुह्य रहस्य सब साथ साथ चलता रहता है। तो वो निराकार भगवान हमें साकार में आके भी कर्म करना सिखा रहे हैं कि कैसे अपने आप को देह से न्यारा समझ के कर्म कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे आज नया नाम मिला, रूहानी विलायत, तो कैसे हमको शिव बाबा को रूहानी विलायत में याद करना है, और जो ब्रह्मा बाबा ने आके कर्म करके दिखाए या जो साकार में बाप दादा आकर करके दिखाते हैं, उस रॉयल्टी से हमको फॉलो करना है और करना है। तो दोनों का स्मृति स्वरूप का एक मतलब ये भी ले सकते हैं कि हम इतनी याद में रहें कि जब हमको कोई देखे तो उसको सिर्फ बाबा याद आए। जैसे हम दादी जानकी को देखते हैं या फिर गुलजार दादी को देखते हैं, तो देख के उनकी तरफ किसी का नहीं होगा, लेकिन हमेशा बाबा ही याद आएगा। तो एक मतलब इसका ये भी ले सकते हैं कि स्मृति स्वरूप मतलब कि हमें देखते ही किसी को बाबा, तुरंत ही बाबा याद आए, हमारी तरफ कोई आकर्षण नहीं, लेकिन बाबा की याद आए। फिर जो इसमें बाबा ने अमृत वेले के लिए भी बोला, तो इसमें बाबा ने बोला कि बाप दादा दिल में रोज अमृत वेले उन सिखी लदे बच्चों को जो फॉलो करने वाले हैं उन्हों को विशेष याद प्यार देते हैं। वाह बच्चे वाह का वरदान देते हैं। आज अमृत वेले अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने विशेष दिल से अति स्नेह रूप से एक एक बच्चे को बहुत स्नेह से इमर्ज कर, साकार में इमर्ज कर बहुत याद प्यार दिया। तो आपको याद प्यार मिला या नहीं मिला? तो आपने देखा इतना प्यार साकार रूप में बाप देता, जो देखते ही दिल में संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह आ जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि अगर हमको बाबा से प्यार है, तो इसका मतलब क्या है कि आज मोहनी दीदी को सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसका इतना सुंदर मतलब बताया कि अगर हमें बाबा से प्यार है तो इसका मतलब हम उस प्यार के सागर के समान है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बाबा से प्यार है बाकी सब को हम इग्नोर कर सकते हैं या फिर हम लाइटली ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें बाबा से प्यार है तो हम खुद ही इतने प्यार के सागर बने कि हमारा प्यार सबके साथ है। तो इट्स लाइक कि हद पे जो जैसे बाबा बेहद में लेके जाते हैं, वैसे कैसे हम बाबा प्यार का सागर है तो हम उनकी तरह प्यार का सागर बनकर सबको रूहानी प्यार दे दें। तो ये बहुत अच्छी बात लगी आज मोहिनी दीदी की सुनी, इसलिए शेयर किया। तो इसमें जो ये बाबा ने बोला कि इतना प्यार साकार रूप में बाबा ने दिया या देते हैं, जो देखते ही दिल में संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को देख कर ही ऐसा, जैसे बाबा को देख कर ही ऐसे लगे कि हमें भी संपूर्ण बनना है, जैसे बाबा है संपूर्ण, वैसी जीवन हमें जीनी है। हाँ जी। आज बाबा ने और बात कही ना कि ब्रह्मा बाबा ने और क्या किया, कितना प्यार निराकार बाप से लिया और दिया। तो हमें भी तो यही करना है ना। जैसे अभी आपने बात की स्मृति स्वरूप की, तो स्मृति स्वरूप में हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम अपने गुणों और शक्तियों के ऐसा स्वरूप बन जाएं कि हमसे वो अनुभूतियां होनी शुरू हो जाए, वो वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में फैले। तो वो भी तो हमारे स्मृति स्वरूप होने से ही होगा ना। तो इसमें और जैसे हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो। नहीं, हम तो ये बोल रहे थे कि जैसे जो बाबा ने ये बात बोली ना कि निराकार से लिया और दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको कैसे बीज के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है। बाकी सब पत्ते हैं, जितने भाई बहन महारथी जो भी है सब पत्ते हैं, लेकिन अगर हम बीज के साथ कनेक्टेड हैं तो हमको उनसे मिल रहा है, डायरेक्टली मिल रहा है, एंड देन हम दे सकते हैं। हाँ जी, आप बोलिए।
और इसमें हमें ये चेकिंग भी करनी चाहिए, जैसे अभी आपने मोहिनी दीदी की बता रहे थे आप ना, कि अगर हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, वो प्यार का सागर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें किसी से प्यार है और किसी से नहीं। तो ये वाली बात भी है कि अगर हम बीज से कनेक्टेड हैं, तो हमें पूरे झाड़ के पत्ते, माना हर एक आत्मा के प्रति अपनापन और स्नेह रहेगा। उसमें ये हद नहीं आ सकती कि हमें किसी से है और किसी से नहीं है। अगर ऐसा लगता है ना, जैसे कई बार होता है, ज्यादा ज्ञान में चलते चलते इतने कट्टर टाइप हो जाते हैं कि जो लोग फॉलो नहीं करते हैं या धारणाएं नहीं करते या अज्ञानी है, उनको बहुत ही नीची नजर से देखते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता, हम ही महान है। वो एक अहंकार की फीलिंग जो आ जाती है, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ बस जी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें यही है कि इसका मतलब आप बीच से कनेक्टेड हो ही नहीं, आप ऊपर ऊपर से ही ले रहे हो ज्ञान, क्योंकि बीच से कनेक्शन माना उस एनर्जी का फ्लो होना जो आपको सबको अपनापन फील कराए। हाँ जी, तो मतलब बीच से कनेक्टेड है तो हमारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है, वो होगा ही। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है और हम किसी के साथ एक है, दूसरे के साथ दूसरे हैं, तो फिर इसका मतलब ज्ञान को हमने बुद्धि से समझा है, उसको हमने धारण नहीं किया है। हाँ जी रजत एक ही भाई। लाइन बोलूंगी इस चीज हाँ पे जी मैं। स्मित बहन। हाँ हाँ, जी। हाँ, बाबा की मुरली की पहली लाइन ही है मीठे बच्चे। तो वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ जी रजत भाई। दीदी इसमें ना आपने जो पॉइंट बोला था ना, दो पॉइंट मुझे याद आ रहे थे। एक तो बोला था बाबा से और प्यार, तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है? कि मतलब मैं ना बड़ा सोचता हूँ कि प्यार की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो किसी को पावर से प्यार होता है, राइट? तो प्यार से मतलब ये है कि उसको वो अथॉरिटी चाहिए, उस अथॉरिटी के बाद में वो कुछ काम कर सकता है। या तो वो खुद के लिए कर सकता है, खुद के डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, या किसी और के डेवलपमेंट के लिए कर सकता है। बाबा से प्यार मतलब बाबा के गुणों से प्यार, कितना दयालु है वो, कितना सर्वशक्तिवान है वो, राइट? तो उसके मतलब उसके बारे में जो बाबा ने मतलब होता है ना कि बाबा के गुणों का चिंतन करना, ठीक है, कि जब हम नहीं थे इस पोजीशन में उसने हमको चुन लिया, ठीक है। नहीं चुनता तो नहीं चुनता ना, वो उसके हाथ में था। तो उसके लिए अपन मतलब एक वो रखें, मतलब बहुत ज्यादा रखें कि कितने थैंकफुल है। ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। ग्रेटिट्यूड। तो वही, सेकंड कोई चीज, पात्रता तो थी नहीं लेकिन चुन लिया है, तो हाँ कितना धन्यवाद करना चाहिए। वो किसी को भी चुनकर वैसे बना सकते थे। हाँ। बिल्कुल। फिर सेकंडली दीदी ने बोला कि ब्रह्मा बाबा ने मतलब लेना और देना, लिया और दिया। तो इससे एक चीज याद आती है कि हम बाबा से लेते हैं, हम बाबा को याद प्यार तो देते हैं। तो याद प्यार में कभी हम ये भी तो दें कि हम, वैसे मतलब हो सकता है कि किसी ने मतलब किसी के मुंह से सुना था मैंने, शायद ऐसा कभी ज्ञान में तो बाबा ने कभी किसी से नहीं कहा है कि हम शकाश देते हैं ना, तो हम ऐसा कुछ वो एक वाइब्रेशन शिव बाबा को भी तो दे सकते हैं कि मेरे जो प्रेम की जो एनर्जी है, लव की जो एनर्जी है बाबा में समा रही है, और मैं बाबा से बहुत लवलीन हो चुका हूँ। तो वो सारी चीजें भी मतलब, एक भाई है अहमद भाई, उन्होंने एक बार बताया था कि अगर आप बाबा से कुछ अगर उनको शकाश देने की कोशिश करोगे, आप दे नहीं पाओगे। उसका रीजन ये है कि वो खुद अपने आप में संपूर्ण है, कि आपका माइंड एकदम मतलब ज्यादा हो नहीं सकता। 3 4 7 संकल्प के बाद आप नहीं कर सकते वो चीज। तो किया भी था वो प्रैक्टिकल में, वाकई में बहुत ऊंची चीज है वो। तो ये कर सकते हैं कि हम भिन्न भिन्न तरीके से, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाबा को हर एक रूप में देखना, बच्चा है, हमारा पार्टनर है, दोस्त है बाबा, माता है, पिता है। तो हम जैसे अपने सारे पत्तों के लिए जो हम अपना फीलिंग्स रखते हैं, उनको संपूर्ण और संपन्न बनाना है। तो मतलब बाबा तो है संपूर्ण और संपन्न, लेकिन उनको भी हम कुछ एक दे सकते हैं एज अ ग्रेटिट्यूड, है ना? तो तो वो बाबा चीज है। को अगर हमें कुछ देना है तो उनके समान बनना ही देना है उनको। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर बाबा को हमें कुछ देने का मन है, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि अपना कखपन मुझे दे दो और मेरे समान बन जाओ। तो वो अगर हम कर पा रहे हैं तो हम बाबा को एक्चुअली में कुछ दे सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ दे नहीं सकते बाबा को। तो इसके आगे बाबा ने बोला कि आप सबके मन में ब्रह्मा बाप समान साकार में पाठ बजाने की स्मृति में रहता है ना। देखा नहीं सुना तो है ना, ब्रह्मा बाप ने साकार में क्या क्या किया, कैसे प्रीति की रीति निभाई, सेवा भी की, प्रीति की रीति भी निभाई, फॉलो फादर करने वाले होना। भले साकार में नहीं देखा लेकिन ब्रह्मा बाप की पालना सुनते ही फॉलो करने का संकल्प दिल में आता है।
ब्रह्मा बाप की आप जैसे साकार में होते, सर्व संबंधों में आते, प्रैक्टिकल लाइफ सुनी या देखी, तो ब्रह्मा बाप ने आज विशेष बाप दादा दोनों को फॉलो करने वाले बच्चों को सामने लाके विशेष याद प्यार दी है। बहुत बहुत दिल से प्यार दिया है। प्यार माना फॉलो फादर का वरदान मिलना। तो सब बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं ना? भल देखा नहीं ब्रह्मा बाप को साकार में, लेकिन चरित्र सुनकर ब्रह्मा बाप से दिल में मिलन मनाते फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी बच्चों पर खुश है, तो फॉलो को कभी छोड़ना नहीं। बाप दादा दोनों को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने आप ही जैसा साकार रूप में पाठ बजाया और पास हो गए। आज का यादगार ब्रह्मा बाप के पास होने का है। फॉलो फादर है ना? इसमें एक चीज ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक तो बाबा ने ये 18 जनवरी को क्या क्या नाम और दिए हैं, और दूसरा जो ब्रह्मा के नाम पे चीजें हम लोग करते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्मा भोजन, तो और क्या क्या ऐसा है जो ब्रह्मा के नाम पर फेमस है? मतलब ब्रह्मा ने क्या इतने ऊंचे कर्म किए जो इतने सारी चीजें उनके लिए उनके नाम पर है? तो कोई शेयर करें। ब्रह्मचर्य, धर्म का आचरण, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, हाँ जी। और सबसे सुंदर नाम तो हमें ही मिला ना, ब्रह्मावत। ब्राह्मण भी, उसमें भी ब्रह्म है, हाँ हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। और ब्रह्म कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी, हाँ जी। और ब्रह्मांड हाँ, ये भी है। और ब्रह्म ज्ञान, हाँ जी। ब्रह्मा का भंडारा जैसे बाबा कहते हैं। और ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म मुहूर्त, और क्या है? यदि प्रीफिक्स तो कुछ भी लगा सकते हैं, बस अगर आप फॉलो करना नहीं, है तो। ऐसे कहा जाता है, मतलब जितनी इवन भक्ति मार्ग में भी ये फॉलो होता है, इवन दूसरे धर्मों में भी ये यूज होते हैं वर्ड्स। तो पता ब्रह्मा है, का वो होता कितना है ना, ऊंचा। हाँ उन्होंने भी जी। तो कहीं ना कहीं से ये लिया था ना, अपन भी लगा सकते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, अपन हर चीज के अंदर जैसे ब्रह्म अध्ययन कर रहे हो, मुरली का तो वो तो पढ़ना। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, हाँ जी। ओके। और बाबा इस दिन को क्या क्या कहते हैं? जैसे विशेष दिन, यादगार दिन, या स्मृति दिवस, और क्या कहते हैं? ताजपोशी का समर्थी दिन, समर्थी समर्थी दिवस, दिवस, हाँ जी। ताजपोशी का पावर्स, दिवस, हाँ पावर्स, जी, हाँ, विल पावर्स करने विल करने का का दिवस। दिन, हाँ जी। और स्नेह का दिन, बहुत ज्यादा सबके स्नेह के आंसू बहते रहते हैं, बाबा मोती और माले बनाते रहते हैं स्नेह के। और क्या कहते हैं? संपूर्ण बनने का दिन। और बाबा के पास होने का दिन। और बच्चों को प्रत्यक्ष सन शोज फादर। ओके। ये याद, मतलब जो था आपने बता दिया, कुछ याद क्या रहा अभी। हाँ जी। तो इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं कि इसको और क्या क्या कहते हैं, और ब्रह्मा के नाम पे और क्या क्या चीजें मशहूर हैं दूसरे दूसरे धर्मों में भी और अपने भक्ति में भी। तो ब्रह्मा ब्रह्मदेव बाप ने बोला गया था एक बार। ब्रह्म योग, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव, हाँ देव। जी, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा को देव तक। ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को हर जोन को इमर्ज किया, बहुत प्यार से याद किया, वहां बच्चे वहां सिके लदे बच्चे वहां। अभी भी ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त रूप में मिलते रहते हैं, तो सभी बाप दादा की पालना में चल रहे हैं कि कभी कभी मिस भी करते हैं। जो चल रहे हैं, अटेंशन है, ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों में फॉलो करने का उमंग उत्साह है। तो सबसे बाबा ने आज बहुत बार हाथ उठवाया। भले ब्रह्मा बाप को कई बच्चों ने देखा नहीं है, लेकिन जानते तो है ना हमारा बाप। ब्रह्मा बाप को याद करते सहज साकार में पालना में ताकत आती है। ब्रह्मा बाप को याद करते सहज साकार में पालना में ताकत आती है। एक तो ये बाबा को जानने का तरीका जैसे हुआ कि हम लोग बाबा की जीवन कहानी पढ़ सकते हैं, अपने यज्ञ की, और जो पब्लिकेशंस आती हैं, ज्ञान अमृत है, बाकियों की जो दादियों के अनुभव हैं उनके द्वारा सुन सकते हैं कि कैसे बाबा को हमें जानने से ही प्यार बढ़ेगा। तो ये सब जानने के तरीके हो सकते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा को कैसे जाने। और कोई तरीका कैसे हम लोग जान सकते हैं ब्रह्मा बाबा को?
अव्यक्त वतन में जाके मतलब योग जितना ज्यादा अव्यक्त वतन में अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो उतना ज्यादा बाबा पालना देगा। तो कईयों को मुश्किल लगता है, आज की दुनिया में फॉलो करना मुश्किल भी लगता है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने कितना पार्ट एक्यूरेट बजाया। ऐसे ही फॉलो फादर ब्रह्मा बाप ने भी तो सामना किया लेकिन पास हो गए। तो आप सबका भी ये दृढ़ संकल्प है कि अंत तक पार्ट बजाते पार्ट में पास होना ही है। हुआ ही पड़ा है, हुआ पड़ा है कि होना है, हुआ पड़ा है निश्चय है ना। हमारी विजय पाने की मौसम है, संगम युग की विशेषता है। तो समय की विशेषता को यूज करते चलो, वरदान है संगम युग को बाप दादा को फॉलो करने का। तो सभी वरदान यूज करते हैं, हाथ उठाओ। ब्रह्मा बाप और शिव बाप दादा का वरदान चला रहा है। सालों साल साकार में पालना करने का टेंशन रहा ना, ब्रह्मा बाप ने कैसे किया, कितना प्यार निराकार बाप से लिया और दिया। तो आज ब्रह्मा बाप ने विशेष सभी बच्चों को, चाहे पुराने चाहे नए, दोनों को बहुत बहुत दिल से याद दी है। आ गए ब्रह्मा बाप सामने, आ गए सबके सामने, सामने आ गया तो सभी के दिल में आ गया, क्योंकि चित्र तो सबने देखा है। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र अपने सामने लाके आज एक साकार मुरली में क्वेश्चन था कि फरिश्ते ब्रह्मा करते क्या है सूक्ष्म वतन में, तो इसके बारे में कोई कुछ बताएगा? कोई चिंतन किसी का है कि ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं? तो बाबा ने कितना बिजी, हाँ सॉरी बोलो कविता। बाबा ने 69 की मुरली में बताया हुआ है ना, जैसे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो, तो बाबा ने म्यूजियम दिखाया था और बाबा ने कहा था कि जिसकी जो कमी देखता हूँ उसको भरता हूँ, उसे सूक्ष्म शक्तियां देता हूँ। विशेष कोई कमी दिखती है तो उससे रिलेटेड जो नग है वो लगाता हूँ। बच्चों के जो स्टैचूज खड़े हुए थे तो, और जैसे साइंटिस्ट के लिए बाबा ने बताया, उनको भी मुझे इंस्पायर करना होता है, भक्तों की भी बातें सुननी होती है, उनकी भी इच्छाएं पूरी करनी होती है। तो बाबा बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास शायद थोड़ा बहुत टाइम होता है, बाबा के पास नहीं होता। हाँ जी दीक्षा बहन, आप क्या करेंगे? हाँ मुझे भी वही 1969 की मुरली का ये ध्यान में आ रहा था। और सबसे पहले तो मुझको ये एकदम दिमाग में आया कि हम ही बाबा को इतना बिजी रखते हैं। बाबा के जो बच्चे हैं ऑल द टाइम, जो बाबा ने हमारे को रूटीन दिया हुआ है वो उनके बिना कैसे फॉलो हो सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी रजत भाई, आप क्या कहते हैं? दीदी इससे एक चीज याद आ गई है, कर सकते हैं योग में, मतलब योग का प्रयोग में, कि अव्यक्त वतन में खुद को मतलब देखना है और देखना है कि बाबा हमें कैसे सजा रहा है, कि बाबा सजाते हैं ना, तो हाँ हमको जी, किस तरीके से वो क्या सजा रहा है, क्या क्या वरदान दे रहा है। बाबा को हमने कैसे बिजी किया हुआ है। हाँ जी, तो बाबा तो बोलते हैं ना, मैं तो 1000 बजा रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के लिए तो तो सब टाइम है, बाबा के पास पूरा टाइम है उनके हमारे पास लिए। में, हाँ जी तो हर किसी के संग में बिजी है और हर किसी के संग में ईज में है वो, तो बिल्कुल। यही तो है, भगवान होने के अलग ही फायदे होते हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है इस मुरली से, पूरा करेंगे इसको। ओके जी, ओम शांति। मधुबन में बाबा तेरी याद आए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए। मन के गगन में सबके नयन में, मन के गगन सबके नयन में तुम हो छाए।
मधुबन में बाबा तेरी याद आए। सबके लबों पर तेरा नाम आता, सबके लबों पर तेरा नाम आता, हर मन मगन हो तेरे गुण है गाता, हर मन मगन हो तेरे गुण है गाता। जाने क्या है जादू तुम हो लगाए, जाने क्या है जादू तुम हो लगाए। मधुबन में बाबा तेरी याद आ